हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। हम लोग सब लॉकडाउन में घरों में बंद है और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने मोबाइल पे स्पेंड करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा। अब ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स है वो नॉलेज के भंडार बन गए हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें हमें परोसा जा रहा है उसमें से कितना सही है और कितना सही नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे जो कुछ वीडियोस अब आप देखेंगे वो मिथ बस्टर्स होंगे। आज का वीडियो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक मिथ बस्टर। काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे और अपनी अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ 7-8 साल की मेरी स्टडी में मेरे एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी मैंने जो नॉलेज मैंने गेन किया है उसके हिसाब से मैं बहुत सारे मिथ हैं जो आज क्लियर करने यहाँ आपके पास आई हूँ। चलते हैं न्यूमरोलॉजी के सबसे पहले मिथ पे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या जितना हमें बताया जाता है कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वही मेरा नेचर डिफाइन करती है, यानी उसके हिसाब से मेरा नेचर होगा, मेरा स्वभाव होगा। तो ये गलत है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो किसी भी हद तक जेनेरिक नहीं हो सकती है। हर एक नंबर 1 का एक ही स्वभाव नहीं हो सकता है, अलग होता है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं, जैसे कौन से दूसरे नंबर्स है जो हमारे साथ है, यानी कि हमारी फैमिली में कैसे लोग हैं उस हिसाब से हमारा नेचर डिफाइन हो सकता है या होता है। तो आपका नेचर जो होता है वो कभी जेनेरिक नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर नंबर्स सराउंडिंग यू। तो हम लोग काफी बार देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो घर में काफी इंट्रोवर्ट होते हैं और बाहर काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इसका जो रीजन है वो उनका नंबर नहीं है, उनके आसपास के जो लोग हैं उनकी जो इफेक्ट है वो होता है। दूसरा जो न्यूमरोलॉजी का मिथ है वो कहता है कि भाई जो आपका नंबर है वो आपकी सक्सेस डिफाइन करता है, यानी कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको आपकी सक्सेस में ऑब्स्टिकल्स खड़े कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर ये सही होता तो हर एक नंबर 1 मुकेश अंबानी होता, हर एक नंबर 3 करीना कपूर होता, हर एक नंबर 5 आइंस्टाइन होते। तो ये बिल्कुल गलत है। कुछ किसी भी नंबर का एक जेनेरिक लाइफ पाथ कभी भी नहीं हो सकता है। इसकी भी डिपेंडेंसीज काफी सारी चीजों पे बेस्ड होती है। तीसरा जो मिथ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, यानी अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 14th है तो उसको मैं ब्रेक करके जो नंबर 5 जो आता है वो मेरी लाइफ को डिफाइन करता है। ये भी गलत है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी अगर आप डबल डिजिट्स हो जैसे कि मैं हूं, तो आपको 3 नंबर्स बेसिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक, यस एब्सोल्युटली, इफ यू आर बॉर्न ऑन द 14th, नंबर 5 आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नंबर 1 एंड नंबर 4 आपको इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करता ही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में जो दूसरे 2 नंबर्स हैं उनका सपोर्ट ले ले, वो कैसे लेते हैं वो एडवांस्ड न्यूमरोलॉजी है, लेकिन तो आपको वो सारे नंबर्स के भी पॉजिटिव्स आपको काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। एक और मिथ है कि जो जनरली बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि भाई आपका जो नाम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेट होना चाहिए तो आपको बहुत फायदा होगा, या आपका जो बिजनेस नेम है या आपका जो लोगो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेट होना चाहिए तो ही आपको फायदा होगा। ये भी बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप नंबर 1 हो, यानी अगर आप किसी भी मंथ की 1st को आपका जन्म हुआ है और आपका जो बिजनेस है वो कोल्ड स्टोरेज का है, तो आपको सक्सेस कोल्ड स्टोरेज में नहीं मिलेगी, बिकॉज प्रीडोमिनेटली आप सन से गाइडेड हो, अनलेस कुछ और पार्टनर्स है, वो अगेन जैसे मैंने कहा एडवांस न्यूमरोलॉजी में आता है। लेकिन अगर आप अकेले उसके ओनर हो तो उसका आपको फायदा नहीं हो सकता है। तो उस केस में अगर आप अपने बिजनेस नेम को भी अगर नंबर 1 से रिलेट कर देंगे तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा फेलियर अनुभव करेंगे। तो उसको रिवर्स इफेक्ट करने के लिए हमें जो हमारा कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है उसको किसी ऐसे नंबर से जोड़ना है जो उस चीज को बूस्ट दे सके।
और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजों को सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम किसी और चीज से कोरिलेट करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एक और मिथ है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है वही सर्वोपरि है, वही चीज मुझे हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ को 5 अलग अलग नंबर्स में तब्दील किया जाता है एडवांस न्यूमरोलॉजी में, और उसके हिसाब से आपके नाम के हिसाब से, आप जिस साल के लिए देख रहे हो उसके हिसाब से, आपके एज मतलब आप अपनी लाइफ के कौन से साल में हो उसके हिसाब से, और आप क्या काम करते हो, ये सारी चीजों से बहुत ज्यादा एडवांस्ड कैलकुलेशंस करके ही आपको एक न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन मिलता है। और चलते हैं आखिरी मिथ, जो बहुत बड़ा मिथ है, जहां पे लोग बोलते हैं कि कुछ नंबर्स बहुत अनलकी होते हैं और वो नंबर्स की इफेक्ट आप कुछ भी कर लो आपकी लाइफ से नहीं जाती है। जो ऊपरी नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का वो कहता है, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नंबर 4 अनलकी है, नंबर 8 अनलकी है। बिल्कुल नहीं है। नंबर 4 के अपने फायदे हैं, नंबर 8 के बहुत ज्यादा फायदे हैं। बस उन फायदों को हमारी लाइफ में हमें कैसे लेना है वो आपको बताने वाला कोई होना चाहिए। तो आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे क्यों ना जन्मे हो, आपकी लाइफ को आप सही में अपने हिसाब से सक्सेसफुल बना सकते हो। हर एक किसी की लाइफ में सक्सेस की परिभाषा बहुत अलग होती है। एक हाउसवाइफ के लिए सक्सेस अलग होता है, एक एम्बिशियस लेडी के लिए सक्सेस अलग होता है, एक फेमस सेलिब्रिटी के लिए सक्सेस अलग होता है, और एक नॉर्मल मजदूर के लिए सक्सेस अलग होता है। कुछ लाइंस गूगल पे पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश प्लीज ना करें। अगर कोई गलत डिसीजन लेंगे, अगर कोई गलत चेंजेस करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को या स्टैग्नेंट कर देंगे या अपनी लाइफ के जो सक्सेस के दरवाजे हैं उनको ब्लॉक कर देंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर आपको इस चीज में रुचि है तो किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट कीजिए और फिर अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस लीजिए। ये था आज का वीडियो, आपको ये बताने के लिए कि आपके सामने जो ज्ञान परोसा जा रहा है उसको हम कैसे परखेंगे, उस ज्ञान को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सच में हमें गाइड करने के लिए है या हमें मिसगाइड करने के लिए है। हर एक चीज जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका आंखें बंद करके विश्वास ना करें। This is Ami Shivram signing off. See you again with another video to help you change your life positively. अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कुछ मिथ्स है जिसे आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to my channel, please like my video and please share my video. Thank you so much. Take care.